इन दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं जो जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन बने करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2000 ईस्वी में कौन बने करोड़पति कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट कंप्यूटर की मेमोरी की मापने की सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम, एनी विस्ड। तो सही जवाब हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में डिहांग नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आठवां प्रश्न हो जाएगा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नौवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? तो 1995 में भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ग्रंथ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 13वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो साइरस, पोलासीर, वरुण या फिर ओरायन। तो पोलासीर को कहा जाता है ध्रुव तारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों का होता है? ऊँट का जीवन काल लगभग 40 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 16वां प्रश्न हो जाएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो गाय, भैंस, बकरी या फिर ऊँट का? तो सही जवाब हो जाएगा ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस क्या कहलाती है? तो हार्ड डिस्क कहलाती है कंप्यूटर का डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल विख्यात था? तो गुप्त काल में विख्यात था नालंदा विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला IT
हब किसने बनाया था? तो भारत का पहला आईटी हब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर नोएडा? तो बेंगलुरु ने बनाया था भारत का पहला आईटी हब। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजापतियों से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था? तो इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई? तो दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उदय योजना का संबंध किससे है? तो उदय योजना का संबंध बिजली वितरण कंपनियां से है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? तो G20 का अध्यक्षता भारत ने 2023 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो अंडमान द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? न्यायपालिका न्यायिक शक्ति मानी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? तो प्रधानमंत्री होता है आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का प्रमुख। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी? तो महात्मा गांधी मौन व्रत स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? तो घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, कछुआ या फिर हवेल? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आयकर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि अनुसंधान से संबंधित है आयकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य केरल बना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो
पोटी श्रीरामुलु को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार या मलेशिया? तो इरावदी नदी म्यांमार से होकर बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या चेन्नई? तो पुणे में स्थित है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? केरल का मुख्य नृत्य है मोहिनी नृत्यम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो बक्सर का युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है पाइथागोरस प्रमेय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या गोवा में? तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।